दावत दी। सूरह नाम बहुत तेजी के साथ गुजरूंगा इस आयत मुबारका से, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है लेकिन मैं बहुत तेजी के साथ गुजरूंगा। सूरह नाम छठा सूरा, आयत का निशान 145। कुल्ला अजदो, भाई अजीब व गरीब आयत है। सीबा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमहु इल्ला अन यकूना मैततन और लहम खिंजीरिन और दमन मसफूअन फइन्नहु रिज्सुन और फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाह। देखो अब मैं मजबूर हो गया, मेरे दोस्तों सुनना, ये जो शुरू का टुकड़ा है ना आयत का, मैं ठेठ लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं और मफहूम तुम्हारे ज़हन के हवाले कर रहा हूं। पैगंबर फरमाते हैं, हबीब कह दो, अल्लाह कहता है मुझसे। अब पैगंबर फरमा रहे हैं कि मैंने जितनी भी चीजें मुझ पर वही की गई है, जितनी भी चीजें मुझ पर वही की गई है कि फला फला चीजें हराम है खाने वालों के लिए, सिवाय इनके मुझे और नहीं मिली। देखो मैं बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, मैं सिवाय इनके मुझे और नहीं मिली। अच्छा तो वो चीजें क्या हैं? वो चीजें क्या हैं जिनको परवरदिगार आलम ने वही के जरिए हराम कर दिया? मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, मुर्दार, समझो रहे, मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, और वो ज़बीहा जो मुश्रिक करे शिर्क के नाम पर। भाई अजीब व गरीब मरहला फिक्र है जहां अपने सुनने वालों को रोक रहा हूं। क्या क्या चीजें हराम है? पैगंबर कह रहे हैं आयत है कुरान की कि इनके अलावा मुझ पर कुछ ही चीज की हराम होने की वही नहीं की गई। यानी अजीब व गरीब मरहला है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। क्या कुत्ते का गोश्त हराम नहीं है ना? लेकिन रसूल तो ये कह रहे हैं कि मुझ पर तो बस इतनी चीजों के हराम होने की वही की गई है। इतनी चीजों के हराम होने की मुझ पर वही की गई है, इसके अलावा तो है नहीं। तो फिर ये कुत्ते का गोश्त हराम कैसे हो गया? या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा है। तो भाई रसूल के लिए जरूरी नहीं है कि हर हुक्म वही से आए, रसूल का मिजाज वही इलाही है। भाई सुनते जाओ, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और बहुत दूर जाना है। अच्छा तो जो मुशरिक गोश्त पेश करे वो खाना हराम, मुशरिक का दरिया जायज नहीं है। ज़ैद ने रसूल अल्लाह की दावत की और एक ढेर की एक भुनी हुई रान रसूल के सामने रख दी। जाओ सीरतुन नबी में और तफसीर की किताबों में इस वाक़े को देखो और इस वाक़े को देखने के बाद इबरत हासिल करो। ज़ैद ने दावत की, पहचानते हो ज़ैद को ना? ज़ैद इब्न हारिसा, दावत की, रसूल आए खाने के ऊपर। जब बैठ गए तो भेड़ की एक भुनी हुई रान उनके सामने रखी। रसूल ने सवाल किया कि ये किसने ज़िबा की? ज़बिया मुशरिक का है। रसूल ने यही आयत पढ़ी, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, जो मुशरिक ज़िबा करे उसका खाना हराम है। आम मुसलमान के लिए खाना हराम है। अरे मैं तो रसूल हूं, पाबंदे शरीयत के लिए मुशरिक के हाथ का ज़बिया हराम है। मैं तो वारिसे शरीयत हूं, मैं कैसे खा लूं? तो रसूल एक लुकमा भी मुशरिक के ज़बिये का नहीं खा सकता। अब तुम मुझे अपने विजदान को गवाह बना के बताओ कि 45 साल जो अबू तालिब के घर में खाना खाते रहे। अबू तालिब की तहारत के लिए काफी है। तो किताब में आया, हमारी मुस्तनद तरीन किताब है कुरान के बाद वो कहते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि रसूल खुदा ने कहा, चचा जान कान में कहा, चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए,
میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو جناب ابو طالب نے فوراً پلٹ کے کہا بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ تو پہلے یہی ہے کہ اجداد رسول خدا، اجداد معصومین سب کے سب با ایمان ہیں، تو اگر انہوں نے یہی کہا تو ہمارا مطلب ثابت ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا نے کان میں کہا جناب ابو طالب سے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں۔ تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ کے۔ عزیزان گرامی میں دو مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ محرم کا مہینہ ہے، پوری دنیا کے اندر یتیم پروری کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں یتیموں میں ظلم نہ کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا ہے جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یتیموں سے محبت کرنا، کبھی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرنا، بے انتہا احادیث ہیں، کیونکہ پیغمبر نے خود یتیمی کاٹی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا، صحیح بخاری میں ہے، ایک عام یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ عام یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو،